गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्लाह भाई अमर सर। बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड पर कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे, यानी कि इससे पहला वीडियो न्यूमेरिकल के लिए ही बना था। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि ठोसों में अपूर्णताएं यानी एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में यानी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ठोसों में दोष, कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, कौन दोष कैसा होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं कि अवयवी कणों की, यानी कि ठोसों में जो भी अवयवी कण होते हैं इनकी अनियमितता और अवयवी कणों की अनियमितताओं, अवयवी कणों की व्यवस्थाओं में अनियमितता को, अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो भैया ठोसों में दोष, हम अब जानते हैं कि ठोसों में दोष क्या होते हैं, यानी क्रिस्टल ये किस में पाए जाते हैं, दोष ठोस में पाए जाते हैं। तो ठोसों में दोष यानी डिफेक्ट इन सॉलिड्स। देखो बेटा, एनसीईआरटी के आधार पर ठोसों में दोष दो प्रकार के होते हैं। ठोसों में दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। यानी कि पहला होता है बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष मीन्स पॉइंट डिफेक्ट एंड लीनियर डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट, LINEAR, लीनियर डिफेक्ट। यानी ठोसों में जो दोष होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट, दूसरा लाइन डिफेक्ट। अब देखो बेटा, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि किसी क्रिस्टली यानी एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु की चारों ओर की, एक बिंदु अथवा एक परमाणु की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, किसी क्रिस्टली यानी एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। फिर बात करते हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या होता है? जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन रेखीय दोष कहलाता है। अब बात करते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे कोर्स में जो है बिंदु दोष है, इसके बारे में पढ़ना है, ये इसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में है, और रेखीय दोष के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। बिंदु दोष यानी कि मान लो कोई क्रिस्टल लैटिस कोई क्रिस्टल बनी हुई है, तो उसमें किसी एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को, यानी इस पर कोई एक परमाणु कंसीडर कर लो, उसके चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता होती है उसे ही बिंदु दोष कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं बिंदु दोष के प्रकार। एक टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा है अशुद्धता डिफेक्ट। यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी बिंदु दोष के प्रकार बेटा देखेंगे कि बिंदु दोष के प्रकार। एक टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पहला है स्टोइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, तीसरा है अशुद्धता दोष। अब मैं बेटा एक एक डिस्कस करूँगा, एक एक डिस्कस करता जाऊँगा। देखिए बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक दोष है क्या?
यानी स्टोइकियोमेट्री दोष है क्या कि ये वे दोष होते हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करते हैं। ये वे दोष होते हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करते हैं। इन्हें आंतर या आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। यानी स्टोइकियोमेट्री दोष ये क्या करते हैं कि ठोस की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करते हैं। इन्हें आंतर या ऊष्मागतिकी दोष कहा जाता है। शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में यानी स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, जो शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष ये बेटा स्टोइकियोमेट्री दोष के एग्जाम्पल्स हैं। जो शॉटकी दोष के बारे में अभी हम बताएंगे आगे कि शॉटकी दोष होता क्या है या फ्रैंकल दोष होता क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष होते क्या हैं। यानी स्टोइकियोमेट्री दोष के जो एग्जाम्पल्स हैं, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये स्टोइकियोमेट्री दोष के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री यानी कि ये वे दोष होते हैं, यानी क्रिस्टल के वे दोष होते हैं जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को, जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है। यानी कि वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। इनमें यानी वर्ल्ड केंद्र एफ सेंटर, अभी हम बताएंगे कि एफ सेंटर है क्या, है ना। वर्ल्ड केंद्र जो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है। यानी वर्ल्ड केंद्र ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है। वर्ल्ड केंद्र जिसको बोलते हो एफ सेंटर क्या है बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है। ठीक, इनमें क्या होती है, क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है इसमें, यानी कि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित रहती है। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बात करते हैं बेटा कि स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार। ये जो स्टोइकियोमेट्री दोष है इसके, यानी स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, स्टोइकियोमेट्री दोष यानी कि जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है, स्टोइकियोमेट्री दोष होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष जो होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इसका पहला टाइप है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट। फिर अगला है, यानी ये हम स्टोइकियोमेट्री दोष का प्रकार देख रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक बेटा, अब देखिए अंतराकाशी दोष होता क्या है। अंतराकाशी दोष ये है कि जब क्रिस्टल में उपस्थित कुछ क्रिस्टल जालक रिक्त पाए जाते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं। यानी पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, पूरे क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल में कुछ लैटिस, उसके जो कुछ लैटिस हैं अगर वो एब्सेंट हो जाएं, वो अनुपस्थित हों, यानी जब क्रिस्टल में उपस्थित कुछ क्रिस्टल जालक रिक्त पाए जाते हैं तो उसे क्रिस्टल का रिक्तिका दोष कहते हैं। तो उसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहते हैं। बेटा अब इसमें होगा क्या, रिक्तिका दोष जब हो जाएगा यानी वैकेंसी क्रिएट होगी, तो इससे रिक्तिका दोष में क्रिस्टल की घनत्व कम हो जाती है, यानी क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित होता है, यानी कम हो जाता है। रिक्तिका दोष में क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित हो जाता है। फिर बात करते हैं अंतराकाशी दोष, यानी कि जब कुछ अवयवी कण परमाणु या अणु या आयन, अवयवी कण में कोई भी चीज ले लो, परमाणु या अणु या आयन अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तो उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। यानी कि जब कुछ अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तो उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। ठीक, अब बेटा अंतराकाशी दोष क्या होगा कि अवयवी कण की जो अंतराकाशी स्थल होता है, जैसे कि मान लो रिक्तिका दोष का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बेटा। जैसे मान लो रिक्तिका दोष कुछ ऐसे है, प्लस माइनस, ये मान लो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस
मान लो कुछ ऐसा है, तो रिक्तिका के लिए हम बता रहे हैं बेटा, रिक्तिका के लिए हम ये बताएंगे कुछ इसका क्या होगा, कोई एक अपसेंट हो जाएगा। जैसे मान लो Na और Cl ये पूरा क्या हो जाए, अपसेंट हो जाए इसमें से Na प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा मान लो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस कुछ ऐसे हैं, तो ये रिक्तिका हो जाए, यानी कि ये यहाँ से अपसेंट हो जाए, ये पूरा गैप हो जाए और ये हो जाए, ठीक है। तो देख लो, यानी रिक्तिका हो गई, रिक्ति यहाँ पे हो गई, यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस थी वो एब्सेंट हो गई, वो यहाँ से इस पूरे क्रिस्टल से क्रिस्टल लैटिस क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। तो ये इससे क्या हो गया, घनत्व इसका कम हो गया, इसका घनत्व कम हो गया, यानी कि इससे घनत्व क्या हो गया बेटा, कम हो गया। ये हो गई रिक्तिका दोष। अंतराकाशी दोष बेटा यही मानो, एग्जाम्पल मान लो यही था, ये मान लो कि ऐसे कुछ बना है, Na प्लस Cl माइनस NaCl का क्रिस्टल है, ये ने जो प्लस मैंने दिखाया तो Na प्लस है मान लीजिए, और माइनस क्या है, Cl माइनस है। तो ये मान लो कि इसमें अंतराकाशी स्थल, यानी कि ये जो ये बीच के ये स्पेस, ये अंतराकाशी स्थल है, इन पे कोई आयंस आके बैठ गए, मान लो यहाँ पे Na प्लस आ गए, यहाँ पे Cl माइनस आ गया, इन पे आयंस आके बैठ गए, तो यानी कि ये अंतराकाशी दोष कहलाएगा। यानी कि कुछ आयंस आके बाहर से आ गए, तो इसके घनत्व को क्या किए बेटा, इसकी क्रिस्टल की इसके घनत्व को बढ़ा दिए। यानी जब कुछ अवयवी कण परमाणु और ये आयन अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, जब कुछ अवयवी कण परमाणु और ये आयन अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तो उसे क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष, तो ये क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक, अब बेटा बात करते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्री दोष दो टाइप का होता है, एक साटके दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष। साटके दोष और फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष की बात करेंगे। फ्रेंकल दोष देखो बेटा होता क्या है, फ्रेंकल दोष होता क्या है कि फ्रेंकल दोष है क्या कि यह दोष ठीक है बेटा। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष होता क्या है कि ये दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। फ्रेंकल और साटकी ये दोनों किस में पाए जाते हैं, आयनिक ठोस में। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। नॉन आयनिक, अगर केवल रिक्तिका केवल अंतराकाशी दोष है तो नॉन आयनिक अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंकल दोष है, फ्रेंकल दोष ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, जिसमें लघुतर आयन साधारणतः धनायन होगा। जो धनायन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। जिसमें लघुतर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है, जो कि वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को प्रभावित यानी परिवर्तित नहीं करता। ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, तो जो लघुतर आयन होता है धनायन, मान लो कि जैसे हमने कुछ ऐसे बनाया, ठीक, कुछ ऐसे बनाया, यहाँ Cl Na Cl यानी एग्जांपल हम ले लें कि जैसे कि AgCl का, मान लो एग्जांपल हम ले लें Ag और Cl का। यहाँ पे Cl था, ये Ag है क्योंकि नॉन है आयनिक है ना, ये Cl है, ये Ag है, ये Cl है, ठीक है, AgCl। यहाँ पे Ag है, Cl Ag Cl Ag Cl Ag Cl Ag Cl, ओके बेटा। मान लो कुछ ऐसा क्रिस्टल है, AgCl का क्रिस्टल है, क्योंकि इसका एग्जांपल ये ZnS हो, ZnS है, AgCl है, AgBr है, AgI है, इनमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। यानी कि यानी ये उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें आयनों में अंतर, जिनमें आयन के आयनों में जो अंतर होता है, आयन्स के आकार में जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी
ये उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें आयन के आकार में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे AgCl, इनके आयन्स के आकार में अंतर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अब फ्रैक्टल दोष में होगा क्या कि बेटा इसमें का मान लो Ag रिप्लेस होके यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, ये रिक्तिका दोष उत्पन्न कर दिया। ये यहाँ पे हो गया वास्तविक स्थान पे इसके रिक्तिका दोष हो गया, और जिस स्थान पे आया, किसका स्थान पे आया, अंतराकाशी स्थान पे, तो यहाँ पे अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। ठीक, ऐसे होता है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में होगा क्या कि टोटल का टोटल इसका घनत्व प्रभावित नहीं होता है। जो इसकी इस क्रिस्टल की जो घनत्व होती है, इसकी इस क्रिस्टल की जो घनत्व है, AgCl क्रिस्टल की जो घनत्व है, इसका प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से उठकर सिर्फ यहाँ है, ना कि बाहर चला गया, ना बाहर से कोई दूसरा अंदर आ रहा है उसी में, तो इसका घनत्व प्रभावित नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल बेटा है, एग्जाम्पल में इसके हैं AgCl, AgI, AgCl, AgI, AgBr, ZnS। ठीक, और ये हमेशा उन आयन में पाया जाएगा जिनमें आयन के आकार में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं साटकी दोष। साटकी दोष भी आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है। साटकी दोष भी आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। बेटा बात करते हैं क्या साटकी दोष। साटकी डिफेक्ट, देखो बेटा ये क्या होता है कि यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्या है? आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, जिसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ठीक, यानी आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है जिसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायनिक ऋणायनों और धनायनों की संख्या, धनायनिक आयनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ये पदार्थ के घनत्व को घटा देता है, क्योंकि भाई देखो जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए NaCl का, मान लो NaCl का ले लिए, NaCl, NaCl, Na, ठीक है, Cl ऐसे, तो यहाँ पे Cl, NaCl, NaCl, Na, NaCl, 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 Cl, NaCl, NaCl, Na। मान लो बेटा ये एक क्रिस्टल है NaCl का। ठीक, इसमें होगा क्या कि मुक्त होने वाले, हमने कहा ये आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। ये जो साटकी दोष होता है ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। आयनिक ठोसों का कैसा दोष है? रिक्तिका दोष है, जिसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। अब देखो बेटा, विद्युत उदासीनता बनाए रखनी, मान लो एक धनायन यहाँ से चला गया और एक यहाँ से मान लो ऋणायन चला गया। Na प्लस था, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na एक प्लस वाला गया, एक माइनस वाला गया। देखो अब क्रिस्टल की ये बाहर लुप्त हो गए। ठीक है, तो ये हुआ क्या, क्रिस्टल का घनत्व, जो इसका जो क्रिस्टल का इस ठोस का जो घनत्व था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये उन ठोसों में पाया जाता है, ये दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें आकार में अंतर, जिनके आयन के आकार में अंतर लगभग समान होता है, जिनके आयन के आकार में अंतर लगभग समान है, ज़्यादा अंतर ना हो, इनके आयन के आकार में अंतर ज़्यादा नहीं हो, आयन का आकार लगभग समान हो, जैसे NaCl, KCl, CsCl, AgBr, NaCl, KCl, CsCl, AgBr। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो बेटा क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष यानी जब गलित NaCl में इम्प्योरिटी, मतलब जब किसी ठोस में, जब किसी शुद्ध ठोस में अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाए, जब किसी शुद्ध ठोस में अशुद्ध पदार्थ की डोपिंग करा दी जाए तो उसे अशुद्धता दोष बोलेंगे। ठीक, इससे होता क्या है कि
जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह बनाए जाते हैं तो क्या हो जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो होता क्या कि जब गलित NaCl में SrCl2 की जब गलित NaCl में SrCl2 की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, जब गलित NaCl में SrCl2 की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो होता क्या है कि जब गलित NaCl में SrCl2 की अल्प मात्रा मिलाकर उसे क्रिस्टलीकृत कराते हैं तो Na आयन सोडियम आयन के कुछ स्थान Sr2+ यानी कि NaCl में क्या होगा बेटा, Na+ होगा, Cl- होगा, SrCl2 में क्या होगा, Sr2+ होगा, 2Cl- होगा। यानी कि जब गलित NaCl में, ये मैं स्ट्रक्चर बेटा बना रहा हूँ, NaCl 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 NaCl। देखो बेटा, अब इसमें ये गलित NaCl था, गलित NaCl क्रिस्टल है। जब इसमें SrCl2 की अल्प मात्रा मिलाई, इसे क्रिस्टलीकृत करा दिया गया। SrCl2 की अल्प मात्रा मिला के इसे क्रिस्टलीकृत कराया गया। तो Sr2+ के आयन, जो Sr2+ के होंगे आयन, ये क्या करेंगे, एक Na के आयन को रिप्लेस करेंगे। जब ये यहाँ पे आएंगे तो एक Na को रिप्लेस करके यहाँ बैठेंगे। Sr2+ के आयन यानी Na के यहाँ पे रिप्लेस कर Sr2+ बैठा। जब 2+ आया, क्योंकि Na पे 1+ था तो एक आयन, तो जब Sr आएगा तो ये 2 आयन को रिप्लेस करेगा, 2 आयन को हटाएगा, यानी 2 Na आयन को हटा देगा। क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है तो इसलिए 2 आयन को हटाएगा, कि 2 के बराबर 1 है, तो यानी कि एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। यानी कि जब गलित NaCl में SrCl2 की अल्प मात्रा मिलाकर उसे क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na आयन के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक Sr2+ 2 Na आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, 2 सोडियम आयन को, प्रत्येक Sr2+ 2 सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है, और अगला और दूसरा स्थान रिक्त रहता है, जिससे ये एक सोडियम आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है, दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न रिक्तिकाओं की संख्या Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा अशुद्धता दोष, यानी इम्प्योरिटी। हमने जब इम्प्योरिटी मिलाई तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक, यानी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा सॉलिड क्रिस्टल था उसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी इम्प्योरिटी हमने जब मिलाया तो इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसीलिए एक दोष आ गया जिसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। देखो बेटा कि ये वे दोष होते हैं जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित कर देते हैं, जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है। यानी ये वे दोष होते हैं जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है, यानी कि जितने धनायन उतने ऋणायन, कहने का मतलब ये चीज़, जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन नहीं होंगे, यानी स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होगी। यानी ये वे दोष हैं जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये बेटा इसमें क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती है। पहला है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेल डिफेक्ट, दूसरा है धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कैसे होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। यानी कि धातु का अधिक हो जाए, जो क्रिस्टल में धातु ज़्यादा हो जाए, कैसे ज़्यादा होगी, या तो वो ऋणायन ज़्यादा हो जाए,
ऋणायन ज़्यादा हो जाए यानी ऋणायन की कमी हो जाए, ऋणायनिक रिक्तिका हो जाए, यानी जो जैसे क्रिस्टल में क्या होता है धनायन ऋणायन होते हैं, तो ऋणायन कमी हो जाए तब भी ऋणायन को कम कर दो यानी धातु ज़्यादा हो गई तो धातु अधिक हो गया। और दूसरी बात धनायन को ज़्यादा कर दो, धनायन को ज़्यादा कर दो, ठीक। यानी कि पहला है कि जो धातु आधिक्य दोष होता है बेटा, धातु आधिक्य दोष की बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। पहला इसका ए पार्ट है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफिशियंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। कहने का मतलब बेटा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक क्या हो जाए यानी कि जैसे तुम्हारा NaCl का क्रिस्टल बनता है उसमें से ऋणायन भाग जाए, हट जाए, तो उसकी जगह वो जो ऋणायन हट जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, मेटल ज़्यादा हो जाएगी, तो मेटल की आधिक्य हो जाएगा, मेटल आधिक्य में हो जाएगा, वही होता है धातु आधिक्य दोष, ठीक। यानी इस प्रकार का दोष क्षारीय हैलाइडों में पाया जाता है। क्षारीय जैसे NaCl KCl में पाया जाता है। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और क्लोरीन आयन Cl आयन यानी क्लोराइड आयन, ठीक, क्रिस्टल की सतह पर फैल जाते हैं, ठीक, तथा सोडियम परमाणुओं से जुड़कर NaCl देते हैं, जो कि सोडियम परमाणुओं से जुड़कर NaCl देते हैं। सोडियम आयन के बनने से एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होता है। बेटा जब सोडियम आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होगा, यानी कि जैसे सोडियम से क्या हुआ, सोडियम आयन बना तो एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हुआ। यही निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करता है, यही निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करता है। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। एक बार फिर से सुनिए बेटा कि ये इस प्रकार का दोष क्षारीय हैलाइडों जैसे NaCl KCl में पाया जाता है। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और क्लोराइड आयन Cl- क्रिस्टल की सतह पर आके फैल जाते हैं, जो सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। Na आयन के बनने से एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होता है। सोडियम आयन के बनने से एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होता है। एक जो क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करता है। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है। इसे यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं, वर्ड केंद्र, ठीक, F केंद्र कहते हैं। जहाँ पे देखिएगा बेटा कैसे होता है इसमें, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल था, हम प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि Na प्लस Cl माइनस कुछ ऐसा है। Na प्लस Cl माइनस, तो Na का आकार क्या है, बड़ा है, इसका बड़ा कर दे, छोटा कर दे, ये बड़ा कर देना, है ना। सोडियम का आकार बड़ा है तो प्लस वाला बड़ा है, ठीक बेटा, ऐसे है कुछ। ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये क्रिस्टल लैटिस बन गई। तो इसमें होगा क्या, हमने कहा कि
इसमें Cl जब Na बना, Na से Na प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हुआ। और वो क्या करेगा ऋणायनिक वैकेंसी आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे Cl रिमूव हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। जो इलेक्ट्रॉन आके बैठा इसी को बोलेंगे F केंद्र, ठीक है, F सेंटर। इसे वर्ण केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है। कलर सेंटर ये जर्मन भाषा का लैटिन वर्ड है। जर्मन शब्द के फार्वेन जेनेटर से लिया गया है। वर्ड केंद्र, इसे रियल में कलर सेंटर भी बोला जाता है। तो कलर का यानी कि फार्वेन का मतलब होता है वर्ड, रंग, कलर, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसमें क्रिस्टल में जो रंग आता है तो यही एफ सेंटर की वजह से आता है। जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं इन्हीं की वजह से कलर आता है। अब होता कैसे कि जैसे NaCl का क्रिस्टल का कलर जब इसको हीट करोगे तब ये NaCl के क्रिस्टल का कलर क्या होता है, पीला हो जाता है। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके ये उत्तेजित होता है तो ये पीला कलर रेडिएट करता है। तो ये पीला कलर रेडिएट करता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि NaCl के क्रिस्टल का रंग अगर पीला होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऊर्जा पाता है, प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होता है और ये फोटॉन के रूप में दूसरा यानी पीला कलर एमिट करता है, जिससे हमें ये NaCl का क्रिस्टल जो है पीला दिखाई देता है, ठीक। अब बेटा बात करते हैं, हाँ बेटा अब बात कर रहे हैं कि जैसे हमने कहा जैसे NaCl का क्रिस्टल था, NaCl में जो Na का अधिक हुआ यही Na का अधिक इसे पीला बनाता है और यानी NaCl में Na का अधिक पीला बनाता है इसको। LiCl का जब क्रिस्टल होगा तो उसमें लिथियम का अधिक होगा, मेटल लिथियम है, लिथियम का अधिक इसे गुलाबी बनाएगा। और जब KCl का क्रिस्टल लेंगे तो उसमें पोटेशियम का अधिक होगा जो कि उसे बैंगनी बनाएगा, ठीक बेटा। ये हो गया तुम्हारा ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक दोष। अब अगला है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु अधिक दोष। अतिरिक्त धनायनों की बेटा अगला है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु अधिक दोष। अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु अधिक दोष। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस ऑन इंटरस्टिशियल साइट। ओके, तो होता क्या है बेटा, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड को जब गर्म कर दोगे Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, ठीक। यानी जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किए तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो कमरे के ताप पर, सुनिएगा बेटा, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है। ये क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का, जब इसे हीट कर देते हो तब क्या बन जाता है, Zn2 प्लस जिंक आयन बनता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इमिट होते हैं और गैस से बाहर निकल जाती है। यानी कि किसकी अधिक हो जाती है, मेटल की अधिक हो जाएगी। जब भैया इसे यहाँ पे देखो Zn2 प्लस है, O2 माइनस है, ये तो पहले क्रिस्टल ऐसे था, जैसे गर्म कर दिया तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई। यानी कि तुम्हारा क्या हुआ, धनायन जो होंगे अंतराकाशी स्थल पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन इधर उधर होगी तो धनायन क्या होंगे, अंतराकाशी स्थल पे चले जाएंगे, ठीक। तो इससे होगा क्या कि जब इसे गर्म करोगे तो ये पीला हो जाता है। तो ये Zn2 प्लस के कारण क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, सफ़ेद होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह पीला हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि क्रिस्टल में जिंक का अधिक होता है,
क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य होता है। आधिक्य में उपस्थित जिंक आयन आधिक्य में उपस्थित जिंक आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। जो आधिक्य में उपस्थित जिंक आयन है ये अंतराकाशीय स्थलों में, इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती स्थलों में चले जाते हैं। ठीक, तो ये बेटा हो गया अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। जब ये अतिरिक्त जो धनायन था भाई अतिरिक्त धनायन है, ठीक है, ये क्या अगर अंतराकाशीय स्तर पे चला जाएगा तो ये भी क्या है एक डिफेक्ट उत्पन्न कर देगा। ठीक, अब बात करते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष तीसरा बचा है बेटा, जो वहाँ पे हम बात कर रहे थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक धातु आधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, धातु न्यूनता दोष। देखो बेटा होता क्या है कि कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्रिक संगठन में बनाना आसान नहीं होता है। कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जिनको स्टोइकियोमेट्रिक संगठन में बनाना आसान नहीं होता है, जिससे इनमें स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, जिससे इनमें स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लें Fe का। जैसे FeO, तो बेटा रियल में जो Fe एग्जिस्ट करता है 0.95O, यानी कि पूरा का पूरा Fe एक नहीं होता है। ऑक्सीजन का तो एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का तो एक एटम है, लेकिन पूरा Fe का एक एटम नहीं होता है, कुछ कम होता है। ठीक, यानी जैसे FeO जो अधिकतर Fe 0.95O संगठन में पाया जाता है। FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ आयन, कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं। FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनायनों की क्षतिपूर्ति के लिए Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। ठीक है, जो जिनकी जो क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि जब FeO जो अधिकतर Fe 0.95O में संगठन में पाया जाता है। परिणामस्वरूप होता क्या है बेटा कि FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनायनों की क्षतिपूर्ति के लिए Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है, यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति Fe3+ से हो जाती है। तो बेटा आज बात किए हैं ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल डिफेक्ट। तो अब ये अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें विद्युतीय गुण, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर इसके लिए बनाएंगे और चुंबकीय पदार्थ इसके लिए बनाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लें, और अभी आने वाले टाइम पे जल्द से मैं दूसरा वीडियो, इसका लास्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज का वीडियो कुछ लंबा खिंच गया है, इसके लिए सॉरी। ओके, थैंक यू।